आगे रखा था, ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। मेरे ख्याल से सागर थे वहां पे जिनसे मिसफील्ड हुआ है, और इसे कहते हैं 1-2 का 4। बिल्कुल उनके दोनों पैरों के दरार में से गेंद फरार हो गई है। जहां पर सिंगल मिलना चाहिए था वहां पर चौका। लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद अच्छी थी, शॉट भी बहुत ही उम्दा जमाया गया था, सीधे बल्ले से ऑफ ड्राइव किया था और बिल्कुल सरल अवसर था गेंद को रोकने का, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण और पहली गेंद पर चौका मिलता हुआ गणेश डिंगोरे को। आपकी बात शायद सुन ली है, चौके से खाता खोला है। अक्सर हम देखते हैं सिक्सर किंग्स को टेनिस क्रिकेट के खेल में, लेकिन ये चौकों के किंग है गणेश डिंगोरे। जयतुरे इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइज स्वीप शॉट खेला है, फॉलिंग स्वीप 4 रन। सारे तरह के स्वीप शॉट्स खेलने में माहिर है गणेश डिंगोरे। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की फुलर लेन गेंद थी, लेकिन गेंद के नीचे घुसते हुए हवा में खेल दिया उसको, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में खूबसूरत चौका। पहले बाउंस पर गेंद सीधे मेगा स्क्रीन की तरफ, 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शुरुआत देते हुए अपनी टीम को एक बार फिर से गणेश डिंगोरे। एक छोटा सा करेक्शन में करना चाहूंगा, 2 गेंदबाज है जिन्होंने मेडन ओवर डाले हैं इस टूर्नामेंट में। पंकज माली ने भी एक मेडन ओवर डाला था जिसमें उनको एक विकेट भी मिला था। अजय क्या लग रहा है शॉट? सूर्य कुमार यादव, एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, पैरों में आ रही थी, टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन। 9 पे पहुंचा स्कोर गोटेगर बी का। आज रात की दोनों भी छोटी की टीमें इस समय आपस में टकरा रही है। धर्मराजा ट्रॉफी 2023 में जय मसोबत दिवे और एक्का 11 9333 गोटेगर बी। गोटेगर बी टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस गंवाने के बाद। जयतुरे इस मरतबा हवा में गेंद, लेकिन चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। अच्छा तालमेल दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच में। तेज सिंगल लिया गया है और सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ रोहन छेड़के का, और एक स्थापित सलामी जोड़ी है। कई ग्रामीण की टीमें हैं जिनकी सलामी जोड़ियों में काफ़ी बदलाव होते रहते हैं, लेकिन गोटेगर बी टीम के लिए ये 2 बल्लेबाज पिछले कई मैचेस में हम देख रहे हैं कि लगातार ओपन करते आ रहे हैं और कई बार अच्छी शुरुआत दे चुके हैं। जयतुरे ओ माय गॉड, फिर वहीं शॉट खेलने की कोशिश, अपील वहां पे होती भी, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं। लगातार उसी तरह की कोशिश हो रही है, 360 डिग्री में खेलना चाह रहे हैं। अपना स्पॉट जल्दी पिक कर लेते हैं, वो गैप देखते हैं, ज़्यादा ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में टप्पा था और शायद उनके घुटने पर लगी है गेंद और फिर हवा में चली गई थी। विकेट कीपर ने गेंद को कैच जरूर किया, अपील भी हुई थी, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। स्कोर रुका हुआ है 10 रन बिना किसी नुकसान के। देखिए वैसे भी एक्का 11 के ओनर है विश्वनाथ भुईर, ग्राम पंचायत सदस्य कुरुंद और आतिश। इस मरतबा बढ़िया स्क्वायर ड्राइव, बल्ले के फेस को खोल के खेला, पॉइंट की तरफ 1 रन। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 11 बिना किसी विकेट के। एक्का 11 गोटेगर बी। पहले ओवर के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय लिया है। कल के मैचेस की रूपरेखा आपके स्क्रीन पर। कल का पहला मैच रहेगा ठीक सुबह 10 बजे, यानी कि आज ही मैं कहूँगा क्योंकि तारीख तो शुरू हो चुकी है। 24 दिसंबर एसबी पाटिल साइश खारबाव और आई देवी वडुनगर के बीच में भिवंडी ग्रामीण की 2 बलशाली टीमें आपस में टकराएंगी। उसके बाद साई सिद्ध टेम्बोवली और डिंग डोंग वडवली के बीच में दूसरा मैच। तीसरा मैच कल का रहेगा युग 11 जय बजरंग स्पोर्ट्स भवाली बी के बीच में। भवाली बी के सामने चुनौती रहेगी कविता स्मृति वडुनगर की, और उसके बाद जय बजरंग कारिवली बनाम बंदरिया मारुति काल्हेर। और कल रात दोनों भी सेमीफाइनल मुकाबले और आखिर में ग्रैंड फिनाले देखना मत भूलिएगा। ग्रुप ऑफ डेथ गेंदबाजी के लिए करण पाटिल को बुलाया गया है। इस खिलाड़ी ने बहुत कम पीरियड में बहुत नाम कमाया है। लेदर क्रिकेट में भी कमाल की बॉलिंग करते हैं। सामना करेंगे बैट्समैन गणेश डिंगोरे। सुई चीट की कोशिश, सवाल पूछा, वहां पे आम गेंद थी,
रन आता हुआ एक, अंपायर का इशारा, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 12 पे पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के। एक का 11 गोटीगर भी। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए वहां पर करण पाटिल, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, 2 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट्स प्राप्त किए थे। काफी किफायती भी रहते हैं और विकेट भी चटकाते हैं, ये उनकी खासियत है। कप्तान रोहन शिल्के अब तक उस रंग में नजर नहीं आए जिसके लिए वो जाने जाते। ओह, टर्न एंड बाउंस, घुमा दिया बल्लेबाज को। जबरदस्त गेंदबाजी, मजा आता है इनकी गेंदबाजी देखने में। थोड़ा सा ड्रिफ्ट मिलता है इनको, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। हवा में गेंद अंदर की तरफ आती हुई, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद इस बार गेंद घूमी थी। पेस को बहुत अच्छा वैरी करते हैं करण पाटिल। करण पाटिल, सन ऑफ अरविंद पाटिल, इस मरतबा इम्प्रूव इस तरीके से खेलने की कोशिश, फिर बल्ले पे नहीं आई। एक रन जरूर आया लेग पाई का। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी विकेट के। सही सही फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा मुझे लगता है करण पाटिल जैसे गेंदबाज का सामना करने के लिए। यदि तेज गति से उनके विरुद्ध रन्स बनाने हैं तो अच्छी टेक्निक, अच्छा फुटवर्क आपको जरूर दिखाना होगा। करण पाटिल लगातार जो कंडीशन है उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर फ्लाइट दिया, पैरों में गेंद, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। जब देखा कि बैट्समैन शायद कोई इम्प्रोवाइज शॉट खेल रहे हैं, गेंद को बिल्कुल पैरों में रखा। और जानते हैं करण पाटिल की गणेश डिंगोरे स्वीप शॉट बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। दोनों पैरों के बीच में गेंद को रखा, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में टिप्पा था। और ऐसे में बड़ा शॉट्स खेलना वहां पर बहुत मुश्किल काम था बैट्समैन के लिए। करण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, ओ माय गॉड, टर्न एंड बाउंस, क्या गेंद ने हरकत की है। एक और खूबसूरत गेंद, इस बार लेंथ को थोड़ा सा खींचा और घुमाया गेंद को। सांप की तरह फुहारती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास। तेज गेंद इस मरतबा परिवर्तन के तौर पर। और देखिए फिर बैट्समैन बीट हुए। एक ही एक्शन में आप जब स्लीपर डालते हैं तो बल्लेबाज उसको झेल नहीं पाता। ये साहिल शिल्के, और ये देखिए हमारे 70-70 के मिक्सिंग रूम, कंट्रोल रूम में इस वक्त इस स्पर्धा के शिल्पकार, कार्य सम्राट, नगर सेवक धर्मराजा नीलेश दादा पाटिल साहब, नीलेश दादा चौधरी साहब पूरी मालूमात ले रहे हैं। कराले से कल भी ली थी, क्या कुछ हो रहा है। और 2 ओवर 14, इस ओवर के बारे में अजय, व्हाट अ एक्सीलेंट ओवर, क्या टर्न था और क्या आखिरी गेंद थी। भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें, अंतिम गेंद तेज की थी उन्होंने और स्ट्रेटर वन थी, गेंद बिल्कुल भी घूमी नहीं। और वही एक बड़ी पहेली बनी रही पूरे ओवर में बल्लेबाजों के सामने कि कौन सी गेंद घूमेगी और कौन सी नहीं। ये कल के मुकाबले एसबी पाटिल, साइंस खारबाव 2-2 हाथ लेंगी। आई देवी वडूनगर, व्हाट अ मैच। सूरज पाटिल बनाम केतन, और कल साई सिद्धि टेम्बोली, खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख, प्रतीक पाटिल, डिंगडोंग वडोली, अकदस बुबेर एफएम टीम, युग 11, JBS भावाले भी आजकल बहुत नाम चल रहा है। सूरज केने का, कविता स्मूर्ति वडूनगर से टकराएंगी कल। जय बजरंग कारीवली, व्हाट अ मैच कल की जो ग्रुप है। और 15 मारुति का लहर। खेल की शुरुआत गेंदबाजी में कप्तान सूरज भुइर। ये अलग प्रकार के गेंदबाज है, रफ्तार अच्छी है इनके पास। ओ, पहली गेंद बल्लेबाज की नींद उड़ा दिए। सबसे तेज बॉलर है जहां तक दिव्य टीम का सवाल है। परफेक्ट गेंद, अनप्लेबल बॉल। और इतनी अच्छी रफ्तार आपके पास जब होती है, आप यॉर्कर जब डालते हो तो आप और ज़्यादा खतरनाक गेंदबाज बन जाते हो। अच्छी हाइट भी है, डिसेंट हाइट है मैं समझता हूँ गेंदबाज सूरज भुइर की। डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। 14 रन बने हैं, धीमी शुरुआत है, हालांकि विकेट नहीं गिरा है। सूरज भुइर इस मरतबा शॉट को खेला है, मेरे ख्याल से कैच छूटा है वहां पर।
हालांकि रिवर्स खेला था वहाँ बैट्समैन ने, एक रन जरूर आया है, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। मुझे लगता है कैच नहीं था, कैच का मौका नहीं था वहाँ पर फील्डर के पास। सीधे बल्ले से रन्स तेजी से नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं कुछ तो अलग करने की ज़रूरत थी, वो किया भी, लेकिन फिर भी बाउंड्री प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पहले ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 चौके आए थे, उसके बाद गेंदबाजी बहुत ही टाइट हो रही है। सूरज भोयर का कैप्टन टू कैप्टन अपने स्टेप में चुके डेड बॉल। देखिए रोहन शिल्के थोड़ा ऑफ कलर लग रहे हैं इस इनिंग में, 5 गेंदों में केवल 1 रन। और गणेश डिंगोरे 9 गेंदों में 13 पर बैटिंग करते हुए 2 चौकों की सहायता से 14 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर केवल 15 रन बिना किसी नुकसान के। गोटीगर भी क्वार्टर फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच है, और इस मैच में 45-50 के करीब का टारगेट बहुत ही अच्छा टारगेट माना जाएगा। फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक और बीमर गेंद, नो बॉल। तुरंत ही रिव्यू लिया है फील्डिंग साइड ने। खुद कप्तानी गेंदबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने ज़्यादा कोई समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया है, उन्होंने अंपायर के फैसले को चुनौती दी है। एक रिव्यू है दोनों टीमों के पास, वो केवल बीमर के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, तो रिव्यू का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जय मसोबा दिवे टीम द्वारा। ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय नो बॉल है। अभी देखना है कि टीवी अंपायर का क्या फैसला आता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत तेज़ गति से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज होते हैं, इस तरह की खराब गेंदें उनके द्वारा ज़रूर देखने को मिलती है बीच बीच में। ज़्यादा तेज़ करने के चक्कर में कई बार थोड़ा सा नियंत्रण गंवा बैठते हैं गेंद की लेंथ के ऊपर से। अजय, अगर ग्राउंड पे हम गौर से नज़र मारते हैं तो हल्का सा ड्यू फैक्टर नज़र आ रहा है। बीमर गेंद थी, नो बॉल। फ्री हिट आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 1+1, 17 रन बिना किसी विकेट के। तो रन्स तो खर्च हुए ही है, यहाँ पर रिव्यू भी खराब करते हुए कैप्टन सूरज भोयर। अच्छा मौका है ये बैट्समैन गणेश के पास, जो कहीं ना कहीं खामोशी छाई हुई है इस मैदान में, उसको तोड़ सकते हैं, चुप्पी को तोड़ सकते हैं एक बड़ा हिट लगाते हुए। सूरज भोयर इस मर्तबा गेंद को ऑन साइड पे खेला है, गैप में ट्रैवल हो रही है। बहुत जबरदस्त फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, चीते की तरह झपटे थे खिलाड़ी। कुणाल की कमाल की फील्डिंग, बहुत अच्छा पूर्वानुमान था उनका, अपनी दाहिनी तरफ तेज दौड़ना शुरू कर दिया था जैसे ही स्ट्रोक खेला गया था। एंटिसिपेशन बहुत कमाल का था और उसके बाद गेंद को रोकने में कामयाब रहे। निश्चित रूप से वहां पर कुछ रन्स बचाए अपनी टीम के लिए कुणाल पाटिल ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान के। अगर हम देखिए पहली 2 गेंदों में 2 चौके आए, उसके बाद रनों पे बिल्कुल रोक लगा दी है सूरज भोयर। फिर अच्छी गेंद, चाइनीज कट, लेकिन ढूंढते रह गए विकेट कीपर। 1 रन बना। एक बात तो है कि बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है इस समय, जिस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर वराल देवी ताड़ाली के ग्राउंड पर। निश्चित रूप से गेंदबाज उसका फ़ायदा उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए शायद हम जो 45-50 की बात कर रहे थे, 40 के करीब भी यदि स्कोर बनता है तो वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया संघर्ष हो सकता है। लेकिन बल्लेबाज चाहेंगे कि पूरे विकेटें हाथ में है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, खुलकर शॉट्स खेले जाए बची हुई गेंदों पर। 19 रन बिना किसी विकेट के सूरज भोयर। इस मर्तबा वहाँ पे देखना है क्या कुछ हुआ है। लगातार गेंदें शरीर से टकरा रही है। स्वीप लगाना चाहते थे, ये मन पसंदीदा स्ट्रोक जिस पर एक चौका प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इस बार चूक गए। तेज तर्रार गेंद, फुलर लेन की गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में सूरज भोयर द्वारा। एक नो बॉल जरूर की है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी की है कैप्टन सूरज ने। आज का दिन गेंदबाजों का दिन रहा है, आज की रात गेंदबाजों की। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया हवा में, और क्या बढ़िया रनिंग कैच जय तुरे का। जय तुरे ने क्या रनिंग कैच पकड़ा है, और आखिरकार आउट हो गए बैट्समैन गणेश डिंगोरे। जब स्ट्रोक खेला गया था लग ही नहीं रहा था कि वहां पर फील्डर पहुंच पाएंगे मिडॉन की दिशा में गेंद के नीचे, क्योंकि मिडॉन पर फील्डर था ही नहीं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, लॉन्ग ऑन थोड़ा वाइड भी था, लेकिन कमाल की दौड़ लगाई है जय तुरे ने। एकाएक पिक्चर में आ गए, बहुत ही शानदार रनिंग कैच।
कैच लेने के बाद थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा हो कि जूनियर एवन पवन भागते जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल गजब का कैच, नॉट इजी अंडर लाइट। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 19, विकेट गिरा है 1। 3 ओवर के लिए जो समय लिया है वो है 14 मिनट। ऐसा लग रहा है सिद्दीक जी की गेंद जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है वैसे वैसे बड़े शॉट्स खेलना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ड्यू फैक्टर ज़रूर काम कर रहा है गेंदबाजों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब ओस गिरती है तो फिर वहाँ पर गेंदबाजों के लिए मुसीबतें आती है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में बात बिल्कुल उल्टी चलती है। बिल्कुल लेदर क्रिकेट में है कि गेंद जब गीली होती है तो उसको ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में है कि गेंद इतनी ज़्यादा गीली नहीं होती, चिकनाई नहीं रहती ऊपर सतह पे, और ये रहता है कि उसका एक बेनिफिट मिलता है कि गेंदें स्किट होती है। और देखिए गेंद का वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है जब भी गेंद आउटफील्ड में जाती है। घास पर जो ओस होती है वो थोड़ी सी गेंद पर लग जाती है, वजन बढ़ता है, इसीलिए गेंद ज़्यादा तेज़ गति से ट्रैवल नहीं करती है। जब हवा में बैट्समैन खेलते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ओस का अवरोध मिलता है। इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर है, ओहो जबरदस्त कैच, बैट्समैन आउट। इसे कहते हैं जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। कमाल की गेंदबाजी, कोशिश की थी, बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉक किया था, लेकिन सीधा फील्डर वहां पे एकाएक पिक्चर में आ गए। आपकी बात सही निकली, एक लम्हे लग रहा था कि शॉट जरूर बाहर जाएगा। हालांकि बहुत ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, स्पिन होकर बाहर निकल रही थी। अगेंस्ट द टर्न खेला हुआ स्ट्रोक, क्रीज के थोड़ा सा कोने से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और चतुराई भरी गेंदबाजी करण पाटिल की। ऑन साइड में इस गेंद को खेलना मुश्किल ही था, बल्ले के बीचों बीच भी पूरी तरह से ले नहीं पाए थे, थोड़ी ऊपर लगी थी इसीलिए ज़्यादा ऊंचाई रही। यहाँ पर थोड़ा सा कोल्यूजन है ऐसे लगा था क्योंकि 2 खिलाड़ी आए थे, लेकिन आखिरकार बहुत अच्छा कैच समाप्त करते हुए कैप्टन सूरज बोयर। अभी तक दूसरे मैच की बल्लेबाजी में हम कह सकते हैं कि एक्का 11 के पास अभी तक एक ही एक्का नजर आया है, गणेश डिंगोरे। तुरुप का एक्का, बैटिंग में अभी तक तुरुप के इक्के साबित हुए हैं गणेश डिंगोरे, लेकिन अब गणेश भी आउट हो चुके हैं, रोहन शेल्के भी पेवेलियन में लौट चुके हैं। 2 नए बल्लेबाज अब क्रीज पर है, आतिश भांडे और अमित भांडे, भांडे ब्रदर्स। अमित भांडे सामना कर रहे हैं करण पाटिल का। क्या बॉलिंग कर रहे हैं करण पाटिल। इस मर्तबा फिर गेंद हवा में खड़ी रह गई है, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे पीछे से खिलाड़ी। इस बीच बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पे पहुंचा है। एक एक रन बनाना मानो ऐसे लग रहा है कि ठंडी में पसीना बहाना। जी हाँ, एक एक रन के लिए काफ़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ रही है बल्लेबाजों को। केवल मैच की शुरुआत में पहली 2 गेंदों पर बाउंड्रीज आई थी, लेकिन उसके बाद से बाउंड्रीज बिल्कुल नदारद है। स्कोर इस समय 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 20 गेंदों में 20 रन बनाए हैं गोटेबगर बी के बल्लेबाजों ने। अजय बाउंड्रीज की तो दूर बात, डबल रन नहीं आया है। करण पाटिल, ओ परफेक्ट यॉर्कर, तेज गेंद की थी परिवर्तन के तौर पे और जड़ से उखाड़ दिया, जड़ की गेंद ने स्टंप्स को। आतिश भांडे कुछ भी समझ नहीं पाए, समय ही नहीं था उनके पास मानो इस गेंद को खेलने के लिए। खतरनाक गेंद थी ये, तेज तर्रार यॉर्कर फायर किया वहां पर, बिल्कुल ब्लॉक होल में सटीक यॉर्कर, लेग स्टंप ले उड़ी ये गेंद। आतिश भांडे चलते बने। कमाल का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए। यहां पर देखिए तो 20 रन बने और विकेट गिरी है 3। ये बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है करण पाटिल ने, उनको मिलने वाली दूसरी सफलता। पहला ओवर इकोनॉमिकल रहा था, इस ओवर में उनको 2 सफलताएं मिली है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और आतिश भांडे इन कंडीशंस में भी बड़े हिट्स लगाने का मादा रखते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद आता है पिछले सीजन में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री चषक में अंजुर में A1 जोड़ी के टूर्नामेंट में भावाले बी के विरुद्ध जब 8 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता थी तो वो रन्स बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी आतिश भांडे ने। खतरनाक बैट्समैन, लेकिन इस मैच में कुछ भी योगदान नहीं दे पाए, खाता भी नहीं खोल पाए आतिश भांडे। नए बैट्समैन आए हैं रवि डिंगोरे। पिछला मैच 30 का था, ये मैच कितने का रहेगा, एक सवाल उभरता हुआ।
एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो परिस्थितियों को अच्छी तरह से भांपता है और परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए, विपक्षी टीम को देखते हुए स्कोर बनाना बहुत जरूरी। करण की गेंद बैकफुट पे गए, कट किया बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉर्ट वाइड जगह दी थी वहां पर, इंतजार किया और फिर कट किया। लेट एंड ग्रेट। बहुत ही शानदार शॉट, काबिले तारीफ स्ट्रोक, गेंद को आने दिया। ये देखिए बैट का फेस खोला, वहां पर हवा में जरूर खेला था लेकिन सुरक्षित स्ट्रोक, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। गेंदबाज की जो रफ्तार है उसका भी अच्छा इस्तेमाल किया, यहाँ पर जो जगह मिली थी उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया है रवि डिंगोरे ने। शानदार चौका। मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट, नजाकत ज्यादा और ताकत कम। कमाल का शॉट, तेज गेंद विकेटों में थी, टर्न कर दिया, ड्राइव कर दिया डीप वाइडिश मिड ऑन में। 1 रन, 1 रन से स्कोर 25 पे पहुंचा है। देखिए वैसे भी गोटेगर बी को भी पता है कि कम से कम 40 तो रखना होंगे और वो कोशिश हो रही है। हालांकि जिस तरह का बॉलिंग आक्रमण अभी तक देखने को मिला है दिवे टीम की ओर से, उसको देखते हुए 40 तक पहुंचना जरूर मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन 2 बड़े हिट्स की तो बात है। 2 बड़े हिट्स आएंगे तो जरूर 40 का आंकड़ा छुआ जा सकता है। अब 7 गेंदे पारी में शेष। करण पाटिल इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश, बीट किया वहां पर। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 25, विकेटें गिरी 3। थैंक यू सो मच जय मसोबा जिन्होंने पहले 4 ओवर 20 मिनट में किए। समय का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, अनुशासन आपके पास होना चाहिए जब आप क्रिकेट का खेल खेलते हो। आखिरी ओवर का खेल बाकी है इस पारी में। गोटेगर बी टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस क्वार्टर फाइनल मैच में 4 ओवर के पश्चात स्कोर 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। करण का स्पेल गजब का रहा, 2 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट्स। समय पे आपने सही कहा, समय हर चीज़ को अपना गुलाम बनाता है और हम तोहफे में घड़ियाँ देते हैं लेकिन एक दूसरे को समय नहीं देते। आंखें ब्लैक एंड वाइट है, इसमें रंगीन सपने कैसे आते हैं? आजकल तो वही चल रहा है, आजकल लोग घड़ियाँ ज़रूर देते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। व्यस्त जीवन है आजकल का और यहाँ पर बल्लेबाजों को थोड़ा व्यस्त रहना पड़ेगा। आखिरी ओवर में कुछ रन्स ज़रूर जोड़ने होंगे, कम से कम 10 रन्स मुझे लगता है कि और यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करना होगा। आखिरी ओवर के लिए सागर पाटिल तैयार होते हुए। बल्लेबाजों को समय नहीं, अब रन देना होगा। सागर पाटिल सबसे एक्सपीरियंस, इस मरतबा गेंद को हवा में खेला है, बढ़िया रनिंग कैच। आज तो लग रहा है जय मसोबा दीवा के जो फील्डर हैं इनके हाथों में फेविक्विक लगा हुआ है। इससे पहले जय तुरे को हमने देखा था और अब कैप्टन वहां पर मौजूद थे, सूरज भोयर। इससे पहले भी एक कैच लपक चुके हैं। कैचिंग लाजवाब, कैप्टन उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए। जरूर स्लॉट में गिरी हुई गेंद थी लेकिन बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए वहां पर बैट्समैन रवि डिंगोरे। नए बैट्समैन को थोड़ा जल्दी आना है। अंपायर को भी अपनी घड़ियां देखते रहना चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोच के कि इंतज़ार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा, लेकिन अब घड़ी की तरफ देखना है। हालांकि सही समय पे इस वक्त जय मसोबा दीवे गेंदबाजी कर रही है। नए बैट्समैन मनीष लाहाने, इन्होंने भी हवा में खेला है। इस मर्तबा सीधा स्ट्रोक है। ओ माय गॉड, ये कैचिंग हो रही है कि क्या हो रही है? और क्या अक्षय मडवी ने जगलिंग देन टेकन। क्या कमाल का ये कैच है, थोड़ा मुश्किल जरूर बनाया, हालांकि मुश्किल ही कैच था क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर से गेंद आ रही थी। अंडर फ्लडलाइट्स इस तरह के कैचेस कभी भी आसान तो नहीं माने जाएंगे। लेंथ बॉल थी, थोड़ा सा उछाल था उस गेंद में, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी सीमा रेखा तक तो खेल ही दिया था। लॉन्ग ऑन की दिशा में अक्षय थोड़ा दूर से आए थे और ये देखिए काफी जगल किया उन्होंने। 1 2 3 और चौथे प्रयास में आखिरकार कैच लपकने में कामयाब रहे हैं। अटक मटक चौली चटक कैच। कमाल का टेलीकास्ट 70-70 का। ये देखिए दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है, सामने वाले एंगल से। अब गेंद देखिए,
अंडर लाइट इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहे। बहुत बढ़िया कैच, अक्षय मडवी उर्फ हो गया। ओ माय गॉड, जगलिंग एंड टेकन। पैरों में फंस गई गेंद। जी हाँ, लेकिन आखिरकार पैरों का सहारा लेना पड़ा इस कैच को लपकने के लिए। बैट्समैन चाहते थे मिड विकेट की तरफ जाना, लेकिन गेंद सामने चली गई थी। ताकत काफी थी स्ट्रोक में, जिस वजह से गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई थी, लेकिन सीमा रेखा के अंदर आखिरकार कैच लपकने में कामयाब हुए अक्षय मडवी। देखिए उनके पैरों में गेंद फंस गई, लेकिन यहाँ तो कोटेकर बी की बल्लेबाजी फंस गई। हैट्रिक पे आ गए गेंदबाज सागर पाटिल। पहले दिन से सिक्सर के हैट्रिक के लिए इनाम है 5,551 का। अभी तक कोई भी बैट्समैन उसको जीत नहीं पाया है। नीलेश दादा के तीनों दोस्त हैं जिन्होंने ये इनाम रखा है। प्रेम तिवारी, उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय मंडल भाजपा, वेंकटेश श्रीमल, धर्मराजा सेवा संस्था और सुजीत दुबे बजरंग दल सोशल मीडिया अध्यक्ष। इस मर्तबा स्विंग कर दिया है। अब की बार पीछे अक्षय हैं, लेकिन उनका थ्रो वन शॉट। ये तो गरीबी में आटा गीला करने वाली ये बात है। एक तो रन्स बहुत कम बने हैं, यहाँ पर 2 रन्स का मौका था, लेकिन उसमें भी 1 शॉट भागे है बल्लेबाज। एक ही रन से आखिरकार संतुष्ट होना पड़ेगा प्रीतम जोशी को। गेंद भी कमजोर थी फुल टॉस, और इस ओवर में हमने देखा है पहली 2 गेंदें भी जिन पर विकेट मिले उन्होंने स्लॉट में ही गेंदबाजी की। जानबूझकर ऐसे लग रहा है कि आमंत्रण दिया था बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स के लिए। क्या ये भी मैच 30 का या उसके नीचे? इस मर्तबा फिर खेला है। फील्डिंग बहुत लाजवाब है। जयतुरे का रिटर्न आता हुआ। देखिए आउटफील्ड के जो खिलाड़ी हैं, सूरज, कुणाल, जयतुरे, ये बहुत ही बेहतरीन अवक्या। काफी सारे युवा खिलाड़ी है, और जो कुछ सीनियर खिलाड़ी है वो भी अच्छा योगदान दे रहा है अपनी टीम के लिए, दिव्य टीम के लिए। अच्छी कैचिंग, खासतौर पर कैप्टन सूरज भोईर ने बहुत 2 अच्छे कैच लपके हैं। जयतुरे का कैच भी कमाल का था। स्कोर इस समय 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। केवल 2 गेंदों का खेल अब गोटेगर बी टीम के पारी में शेष है। पूरी बल्लेबाजी देखे तो एक्का 11 का बल्लेबाजी का एक ही एक्का रहा, गणेश डिंगोरे। 14 रन बनाए 12 गेंदों पे। कप्तान ने बहुत खराब बल्लेबाजी की, 8 गेंदों में 3 रन। 2 गेंदें बची है। सागर पाटिल स्विंग कर दिया है। फिर खिलाड़ी है, कमाल की कोशिश थी लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री के बाहर, ये वेलकम बाउंड्री। कमेंटेटर्स कर साहब कह सकते हो, तारीफ कर रहे थे हम फील्डर्स की, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री बचाने में असफल रहे फील्डर। लेंथ बॉल थी, ये ऑफ स्टंप के बाहर से उसको लॉफ्ट कर दिया था सागर थे, लेकिन रोक नहीं पाए। शानदार चौका। 31 रन हो चुके। आखिरी गेंद सागर पाटिल। ओ बैठ गई गेंद, सबमरीन, डायरेक्ट थ्रो और बैट्समैन आउट। तो कुल मिलाकर रन बने 31। 32 की चुनौती सेमीफाइनल में दाखिल होने के लिए। पहले दिन राज रहा था गोरसई बी का। कल की रात उचक कर गई थी टीम न्यू इक्विडा पिंपलनेर बी, और आज तीसरी टीम कौन, फैसला हो जाएगा। तुरंत ही फील्डिंग सजाना है। खेल की जब शुरुआत होंगी तो माइक्रोफोन को लीड करेंगे अजय गरत। वैसे सिद्दीक जी, ये टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 32 रन मात्र बनाने हैं 30 गेंदों में, लेकिन बी की सीरीज चल रही है इस टूर्नामेंट में। पहले गोरसई बी, कल न्यू इक्विडा पिंपलनेर बी। ये आखिरी विकेट अंतिम गेंद पर जो विकेट गिरा था, हालांकि बल्ले का इनसाइड एज लगा था, विकेट कीपर कैच नहीं कर पाए थे। थोड़ी शायद आगे गिरी थी गेंद, लेकिन उसके बाद जो मौका मिला रन आउट का, उसको बुनाया विकेट कीपर ने। लेकिन वाकई में अच्छा अपने आकलन किया। पहले गोरसई भी, फिर पिंपलनेर भी। क्या आज गोटेगर भी? मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि टारगेट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं रख पाए हैं, लेकिन ये टीम बहुत बड़ी है और इस तरह के स्कोर पर भी लड़ना जानती है, तो शायद हो भी सकता है। खेल है क्रिकेट का, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फर्क है, जयेश पाटिल, जयेश जूनियर बहुत ही क्लास बल्लेबाजी करते हैं। और मुझे लगता है कि पावर प्ले का जो ओवर है, पहला ओवर, वो यदि गेंदबाज अच्छी तरह से निकाल देते हैं तो बहुत ही संघर्षजनक क्रिकेट देखने को मिल सकता है, रोचक मैच हो सकता है।
70-70 स्पोर्ट्स पर ये सीधा प्रसारण आप देख रहे धर्मराजा चषक 2023। तो बी की सीरीज चल रही है, उसमें क्या एक और नाम जुड़ जाएगा गोठेगर बी का। कल भी एक बी खेलने वाली है, वो है युग 11 जय बजरंग स्पोर्ट्स भावाले बी, जो कि इस सीजन में बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रही है टीम। टीमों के नाम के आगे बी जरूर है, लेकिन ए क्लास क्रिकेट उनका देखने को मिलता है। सेवेंटी की गेंदें इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल में लाई गई है। टैगलाइन जरूर है लगा तो 6, लेकिन अब कंडीशंस को देखते हुए लगा तो शायद कैच बन सकता है, इस तरह से कुछ खेल देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमने देखा पहली पारी में जब बड़े शॉट्स की कोशिश हुई तो ज़्यादातर कैच के रूप में बल्लेबाज आउट हुए, और पूरे पारी में एक भी छक्का नहीं देखने को मिला। कुल मिलाकर 4 चौके जड़े गोठेगर बी के बल्लेबाजों ने। 1 का 11 9 3 गोठेगर बी टीम, जिन्होंने 5 ओवर्स में 31 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं, और अब 32 रनों का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचेंगे जय मसोबा दिवे टीम की ओर से। चलिए ओपनर्स को तुरंत मैदान में भेज देना है जय मसोबा दिवे टीम के कैप्टन। समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली के जो सभी खिलाड़ी है, जो मेंबर्स है, उन्होंने काफ़ी मशक्कत और मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। माननीय श्री नीलेश चौधरी साहब का ये बिग शो है। धर्मराजा चषक 2023 धर्मराजा ग्रुप की ये पेशकश है। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम आज रात के अंतिम 5 ओवर्स, और काफी दिलचस्प हो सकते हैं ये आखिरी 5 ओवर्स, लेकिन शुरुआत पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। खासतौर पर पहला ओवर जो कि पावर प्ले का ओवर रहेगा, यदि सलामी बल्लेबाज उसमें अच्छे खासे रन्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मैच को एक तरफा भी बनाया जा सकता है। लेकिन यदि पहले ओवर में गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की गोठेगर बी की ओर से, कुछ विकेट चटकाए, कम रन्स खर्च किए, तो फिर मजेदार हो सकता है ये मैच यहां से। तालियों के गूंज के साथ दोनों भी ओपनर्स अब डगआउट से बाहर निकलते हुए। सलामी जोड़ी जो है कमाल की जोड़ी है, कुणाल पाटिल और जयेश पाटिल जूनियर। दोनों का खेलने का तरीका काफी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों भी काफी इफेक्टिव बल्लेबाज है। कुणाल पाटिल खासतौर पर बड़े हिट्स लगाने में विश्वास रखते हैं, ज़्यादा आक्रामक बैटिंग करना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जयेश पाटिल जूनियर, जिनके पास बेहतरीन तकनीक है और विपरीत परिस्थितियों में खासतौर पर अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। समय का ख्याल रखना है प्लीज़, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है। कुणाल पाटिल लंबे ऊंचे कद के बल्लेबाज, जयेश पाटिल का कद जरूर छोटा है, लेकिन इनके बल्लेबाजी का कद काफ़ी ऊंचा आंका जाता है टेनिस क्रिकेट के खेल में। लेदर क्रिकेट भी बहुत बढ़िया खेलते हैं और कोचिंग एकेडमी भी चलाते हैं। मैच का पहला हाफ काफ़ी अच्छा गुजरा है जय मसोबा दिवे टीम के लिए, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि मैचेस आधे अधूरे नहीं जीते जाते हैं, मैचेस पूरे जीते जाते हैं। तो मैच के सेकंड हाफ में भी अच्छा खेलना होगा। सामने टीम खतरनाक है। 1 का 11 9 3 गोठेगर बी, शाहपुर की एक बहुत ही बड़ी टीम है, और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खासतौर पर भिवंडी के अंदर जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें गोठेगर बी टीम को हम ज़रूर देखते हैं। ओम 11 बोरशिती और गोठेगर बी, ये कुछ टीमें हैं शाहपुर की जो कि बहुत ही खतरनाक टीमें मानी जाती हैं। इस टूर्नामेंट में शिव शक्ति तुते टीम को भी हमने कल एक्शन में देखा था, शाहपुर की एक और अच्छी टीम, लेकिन तुते टीम कुछ विशेष कर नहीं पाई।
पहले ही राउंड में उनकी चुनौती खत्म हो गई। जयेश पाटिल स्ट्राइक लेने की तैयारी में, पहला ओवर लेकर आदि पाटिल। नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल करते हैं आदि पाटिल। नई गेंद से ब्रेक थ्रूज दिलाने में ये गेंदबाज माहिर है। पहली गेंद, ओ बढ़िया गेंद, चॉप किया था वहां पर, विकेट कीपर का प्रयास अच्छा था, हालांकि उनके दाहिनी तरफ से गेंद निकल गई। फ्लाई स्लिप में फील्डर मौजूद है, रन तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कैच का मौका जरूर था। जी हाँ, गेंद हवा में रही थी, लेकिन कोई स्लिप नहीं है। जो खिलाड़ी है वो फ्लाई स्लिप में थोड़े दूर है वहां पर। इस बार स्विच हिट करने का प्रयास था, लेकिन एक और बेहतरीन गेंद। अच्छी शुरुआत करते हुए आदि पाटिल, और इसी की उम्मीद है, इसी की दरकार है गोटेगर बी टीम को। यॉर्कर्स डालने में विश्वास रखते हैं। नई गेंद से यॉर्कर डालना उतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन इस गेंदबाज के अंदर वो क्षमता है। इस बार बढ़िया शॉट, इनफील्ड के ऊपर से ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। दर्शनीय स्ट्रोक जयेश पाटिल जूनियर के बल्ले से। अब की बार मौका मिला था हाथ खोलने के लिए, बिल्कुल ओवरपिच गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी तकनीक का परिचय देते हुए इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला, इनफील्ड को आसानी के साथ क्लियर करते हुए। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और चौके से तीसरी गेंद पर खाता खुलता हुआ जयेश पाटिल जूनियर का, खाता खुलता हुआ जय मसोबा केवनी दिवे टीम का। लक्ष्य है केवल 32 रनों का। छोटा टारगेट है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि छोटे छोटे छिद्र बड़े बड़े जहाजों को डुबो देते हैं, और क्रिकेट का खेल भी ऐसा है, कई बार ऐसा होता है, छोटे छोटे टोटल पर बड़ी बड़ी टीमें ढेर हो जाती है। पहली 2 गेंदें डॉट रही थी, लेकिन तीसरी गेंद पर पलटवार किया है जयेश ने। बढ़िया गेंद, बेहतर लंबाई, बेहतर लाइन थी। इस बार स्टंप्स की तरफ अटैक करने का प्रयास किया, छोटी बैकलिप से टर्न किया है ऑन साइड में, और इस खेल के लिए तो मशहूर है जयेश पाटिल जूनियर। आसानी से विकेट फेंकते नहीं है, सिंगल डबल्स लेते रहते हैं, स्कोरबोर्ड को चलता रखना इनकी खासियत है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो करारे प्रहार भी करते हैं गेंद पर। स्कोर अब 5 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद का सामना करेंगे कुणाल पाटिल। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक खिलाड़ी रखा गया है, एक खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री पर मौजूद। और फुल टॉस थी, लेकिन बड़े स्ट्रोक के लिए तैयार नहीं थे, शायद पहले ही मन बना लिया था कि थोड़ा सा संभल कर खेलना है। हल्के हाथों से पुश किया, कवर्स में धकेला गेंद को, और सिंगल लेते हुए। सिंगल की मदद से खाता खुला है कुणाल पाटिल का। टीम का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। 6.40 रन प्रति ओवर के हिसाब से केवल रन्स बनाने हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए धर्मराजा चषक 2023 में जय मसोबा केवनी दिवे टीम को। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर आदि पाटिल। खूबसूरत ड्राइव, यहां पर प्रयास अच्छा था कवर्स में फील्डर का, लेकिन आखिरकार मिसफील्ड हुआ है, गेंद पीछे जाती हुई, और दोबारा इससे पहले कि फील्ड करते गेंद को वहां पर फील्डर 2 रन लेने का मौका जयेश पाटिल जूनियर के पास। तो बहुत अच्छी शुरुआत कही जा सकती है जय मसोबा दिवे टीम के लिए। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 8 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर 4 मिनट के भीतर पूरा किया गया है, और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए आतिश पांडे, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी माने जाते हैं आतिश पांडे। बल्ले से विफल हुए हैं, लेकिन आतिश एक बड़े खिलाड़ी, आतिश जानते हैं कि अब उनको क्या करना है। ऑलराउंडर की भूमिका निभाते अपनी टीम के लिए। यदि बल्ले से फ्लॉप हुए तो क्या हुआ, गेंद से वो मैच जिता सकते हैं, इतनी क्षमता उनके अंदर है। वहाँ 3 खिलाड़ियों के दरमियान चर्चा हो रही है, गेंदबाज आतिश पांडे के साथ 2 खिलाड़ी और जुड़े हुए हैं। चलिए, समय का ख्याल रखना है प्लीज। कैप्टन रोहन शेलके उनको कुछ समझाते हुए, और ऐसे कंडीशंस में कैप्टन का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप किस तरह के फील्ड प्लेसमेंट वहाँ पर देते हो अपने बॉलर को, और बॉलर से बातचीत करते रहना भी ज़रूरी है। आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं है गोटेगर बी टीम। 24 गेंदों का खेल शेष है, 24 ही रनों की आवश्यकता है। एक अच्छा ओवर दबाव बना सकता है बल्लेबाजों पर, दबाव बना सकता है केवनी दिवे टीम पर।
रन बॉल इक्वेशन, 24 गेंदें और 24 रनों की जरूरत। आज का खेल जो है वो एक अलग ही पेस पर चला है। आज काफी क्वालिटी बॉलिंग देखने को मिली है। हल्के हाथों से कट कर दिया है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात किया गया है। पावर प्ले खत्म हो चुका है तो कैप्टन के पास आज़ादी भी है कि अब फील्ड को वो खोल सकते हैं। और जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ वहां पर फील्ड को खोल दिया है रोहन शेल्के ने। सिंगल से इस ओवर की शुरुआत, रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के। हर गेंद पर करारा प्रहार करने की कोशिश नहीं हो रही है, गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास हो रहा है और स्कोरबोर्ड को लगातार चलता रखते हुए दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से खेला है। बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए केवल दिशा दिखाई थी। फ्रंट फुट पर जब आते हैं जयेश पाटिल जूनियर तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मैच ही देख रहे हैं। जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव्स लगाते हैं, पुश करते हैं गेंद को ऑफ साइड में, दर्शनीय स्ट्रोक्स खेलते हैं और परिस्थितियों को भांपते हुए बैटिंग करना जानते हैं जयेश पाटिल जूनियर। इस समय 8 पर पहुंच चुके हैं, 6 गेंदों का सामना किया है। शायद गेंद वहां पर बदलने की मांग कर रहे हैं अंपायर। देखिए गेंद जब भी आउटफील्ड में जाती है उस पर थोड़ी सी धूल मिट्टी भी चढ़ जाती है क्योंकि ओस गिर रही है, थोड़ी सी घास भी है आउटफील्ड में। ऐसे में वजन तो बढ़ता ही है गेंद का, लेकिन फिर जब मिट्टी चढ़ जाती है तो फिर बल्लेबाजों को उस गेंद को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शायद वही कारण है जिसके चलते गेंद बदली गई है। स्कोर इस समय 10 रन बिना किसी नुकसान के। मात्र 32 रनों का टारगेट, छोटा सा टारगेट है लेकिन बड़ा मैच है, बड़ा संघर्ष इस मैच में होने की अभी भी उम्मीद है। समीकरण अब 22 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। आतिश भांडे थोड़ा सा लालच दिखा रहे वहां पर बल्लेबाजों को। अभी तक जो 2 गेंदें की है उन्होंने ज़्यादा तेज नहीं की है और ज़रूर ये कोशिश की है कि बल्लेबाज हवा में शॉट्स खेले, लेकिन बल्लेबाज भी है समझ रहे हैं सिचुएशन को। ज़्यादा जोखिम पहली 2 गेंदों पर उनके विरुद्ध नहीं उठाया गया है, लेकिन देखना है कि कुणाल कब तक धीमा खेलेंगे। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओह बढ़िया गेंद, इस बार बाल बाल बच गए। इनसाइड एज लगा था, बाउंस पर गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। किस्मत वाले है कि गेंद स्टंप्स की तरफ नहीं गई, प्लेड ऑन हो सकते थे। अच्छी गेंद थी, इस बार रफ्तार थोड़ी ज्यादा थी गेंद में। शांत और खामोश क्रिकेट इस समय क्वार्टर फाइनल मैच में धर्मराजा ट्रॉफी 2023 में चलता हुआ। इस बार ऑन द राइज खेला है, गेंद हवा में, फील्डर से दूर खेलने में कामयाब नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन। करारा स्ट्रोक, करारा प्रहार किया है गेंद पर। लेंथ बॉल थी, ऑन द राइज खेला, फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से हटाते हुए जोरदार प्रहार किया है। लॉन्ग ऑफ थोड़ा वाइड भी खड़ा था लेकिन उस फील्डर के बाई तरफ से निकाला। पहले बाउंस पर 4 रन, महत्वपूर्ण चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। स्मैश किया था गेंद को वहां पर कुणाल पाटिल ने। अपने स्वभाव के विपरीत ज्यादा बल्लेबाजी नहीं करते हैं वैसे भी कुणाल पाटिल, और दोनों बल्लेबाज ये बात भी जानते हैं कि आखिर तक मैच को लेकर नहीं जाना है। आखिरी ओवर तक खेल जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। इस बार थोड़ी जगह मिली है, कट कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप पॉइंट पर, वहां पर प्रोटेक्शन जरूर है। 1 रन लेने का मौका इस दफा कुणाल पाटिल के पास। अच्छी शुरुआत है ये जय मसोबा केवनी दिवे टीम के लिए। स्कोर अब 15 रन बिना किसी नुकसान के। पहले विकेट की तलाश में इस समय गोठेकर बी टीम। आदि पाटिल ने पहला ओवर किया था। समीकरण 19 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। पलड़ा निश्चित रूप से भारी माना जा सकता है इस समय इस मैच में केवनी दिवे टीम का। लाजवाब गेंद, इस बार बैट का बाहरी किनारा और कोई गलती नहीं स्टंप्स के पीछे। पहली विकेट। ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी, आतिश भांडे को इसीलिए लाया गया था। शुरुआत में थोड़ा लालच दिखाया, उससे काम नहीं बना, लेकिन इस बार थोड़ा हार्ड लेन पर गेंद को रखा उन्होंने, कंधे का थोड़ा सा जोर लगाया और बाउंस बहुत अच्छा था। तिरछी गेंद थी, स्टीयर करना चाहते थे जयेश पाटिल जूनियर। पिछले मैच में भी इसी तरह से आउट हुए थे, बायत के गेंदबाज के विरुद्ध स्टीयर करने का प्रयास किया था।
करिश मात्रे के विरुद्ध मेरे ख्याल से दाहिने हाथ के वो गेंदबाज थे, लेकिन वो भी कोन बनाती हुई गेंद थी और ये स्वाभाविक कोन है बाएं हाथ के गेंदबाज का। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिला, थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे, बैट का महीन सा किनारा और एक रेगुलेशन कैच विकेट कीपर के लिए। तो ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में कामयाब रहे हैं आतिश भांडे। उनका ओवर भी समाप्त हुआ, 7 रन खर्च किए उन्होंने। 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 17 रनों की आवश्यकता सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जय मसोबा दिवे टीम को। डाउन टाइम कहा जा सकता है, 2:45 बज रहे हैं और अभी भी कई सारे दर्शक मैदान के इर्द गिर्द मौजूद है। ऑनलाइन व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 70 स्पोर्ट्स पर। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है धर्मराजा चषक 2023 में। बहुत रुचि रखते हैं दर्शक इस मैच में, इस टूर्नामेंट में। बल्लेबाजों के लिए समीकरण जरूर देखने में आसान लगता है, लेकिन क्या वाकई में उतना आसान है? 18 गेंदें और 17 रन चाहिए। बॉलिंग चेंज, एक और बायात के गेंदबाज आक्रमण पर आते हुए प्रीतम जोशी। नए बैट्समैन आए हैं अक्षय मडवी। इस बार कुणाल ने लिफ्ट कर दिया गेंद को, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद तारामंडल में और गेंद के नीचे फील्डर, बढ़िया कैच। एक और विकेट का पतन। अगेंस्ट द एंगल खेलने का प्रयास, बल्लेबाज से थोड़ी दूर रखी हुई गेंद थी, लेकिन जब अगेंस्ट द एंगल आप खेलते हो तो फिर बाउंड्री को पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊंचाई ज़्यादा रही, लंबाई जो चाहते थे वो मिली नहीं, जो दूरी चाहते थे बैट्समैन वो दूरी गेंद प्राप्त नहीं कर पाई और डीप मिड विकेट की दिशा में बहुत अच्छा कैच। मैच में ज़रूर अब वापसी करती हुई नजर आ रही है गोठेगर बी टीम। गणेश डिंगोरे थे गेंद के नीचे, सुरक्षित हाथों की जोड़ी पेश करते हुए। काफ़ी प्रोफेशनल खिलाड़ी नजर आते हैं गणेश डिंगोरे। उनका जो अप्रोच है वो कमाल का अप्रोच है। बैटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी प्रभावित करते हैं अपने खेल से, और आउटफील्ड में भी देखिए किस तरह से ये कैच लपकाए उन्होंने, किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। काफ़ी समय था उनके पास गेंद के नीचे पहुंचने के लिए, अपने आप को व्यवस्थित किया और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी पेश की। तो 15 पर गिरा है दूसरा विकेट। दोनों भी ओपनर्स एक साथ जो क्रीज पर आए थे बारी बारी पेविलियन में लौट चुके हैं। 8 रनों का योगदान दिया जयेश पाटिल ने, कुणाल ने बनाए 7 रन और अब 2 नए बल्लेबाज है क्रीज पर। इस चीज का फायदा उठाया जा सकता है गोठेगर बी टीम के गेंदबाजों द्वारा। नंबर 4 पर सागर पाटिल आते ही रिवर्स खेलने का प्रयास, हालांकि इस बार दिशाहीन गेंद है, वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। सोच अच्छी थी गेंदबाज की, बैट्समैन से दूर रखने का प्रयास, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ये दूर रखी हुई गेंद थी। जो ट्रैम लाइन है, गाइडलाइन जो अंपायर के लिए होती है, उसको क्रॉस करती हुई गेंद, जिसके चलते अंपायर ने वाइड घोषित किया है। अंपायर हेमंत शेट्टी मुख्य अंपायर की भूमिका में। वाइड गेंदों से बचना होगा गोठेगर बी टीम को। यदि मैच जीतना है तो निश्चित रूप से बहुत ही किफायती बॉलिंग यहां से भी करनी होगी। अच्छी गेंद है, इस बार दिशा दिखाना चाहते थे, डेफ टच की कोशिश, थर्ड मैन की तरफ खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार तेज निकल गई गेंद और बहुत क्लोज टू द स्टंप जाकर गेंदबाजी करते हैं। इस बार शायद बैट्समैन सोच रहे थे कि और ज्यादा बाहर निकलेगी, लेकिन उतनी ज्यादा बाहर कटी नहीं जितनी उम्मीद थी बल्लेबाज को। स्टंप्स के करीब आकर गेंदबाजी करते हैं, इसलिए कभी कभी गेंद थोड़ी सीधी भी रह जाती है, और यही खासियत है प्रीतम की गेंदबाजी की। इस बार बढ़िया ड्राइव, बहुत ही शानदार टाइमिंग, प्लेसमेंट लाजवाब, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। दर्शनीय स्ट्रोक, सागर पाटिल के बल्ले से ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया, केवल टाइम किया था अपने शॉट को। कमाल का यह स्ट्रोक, और इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में इसी तरह के शॉट्स खेलने की आवश्यकता होती है। गेंद के मेरिट पर खेला गया ये कवर ड्राइव, शानदार चौका, और इस चौके के साथ ही स्कोर अब 20 रनों पर पहुंचता हुआ जय मसोबा केवनी दिवे टीम का। समीकरण और आसान होता हुआ दिवे टीम के लिए। 15 गेंदों का खेल बाकी है, जीतने के लिए केवल 12 रन चाहिए। पंद्रह गेंदे 12 रन। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर जरूर मौजूद है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट थर्ड मैन रखा गया है।
और इस बार स्कूप करना चाहते थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन सिंगल चुराने में कामयाब बल्लेबाज। लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा। ये रन्स किस तरह से आ रहे हैं ये शायद नहीं देखा जाएगा, रनों का आना ज़रूरी है। रन्स आते रहेंगे तो फिर जीत के बेहद करीब पहुंच जाएगी जय मसोबा केवनी दिवे टीम। और यदि गोठीगर बी टीम को अब वापसी करनी है तो निश्चित रूप से करिश्माई गेंदबाजी करनी होगी उनके गेंदबाजों को। प्रीतम को सफलता ज़रूर मिली है, लेकिन एक बाउंड्री भी इस ओवर में आई है। इस बार फील्डर है कवर्स में, लेकिन उसके बावजूद भी सिंगल नहीं रोक पाए। बढ़िया तालमेल दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में। अक्षय मडवी का खाता खुलता हुआ। 4 पर बैटिंग कर रहे सागर पाटिल। टीम का स्कोर है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण यहाँ से 13 गेंदें शेष और केवल 10 रनों की ज़रूरत है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जय मसोबा केवनी दिवे टीम को। भिवंडी ग्रामीण बनाम शाहपुर ग्रामीण ये मैच चल रहा है और कहीं ना कहीं भिवंडी ग्रामीण की टीम इस समय मैच में काफ़ी आगे नजर आती हुई, लेकिन वो जो कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है। 3-4 लगातार डॉट गेंदें आएंगी तो फिर प्रेशर बन सकता है बल्लेबाजों पर। ओहो हो, इसकी कितनी आवश्यकता है, ये सवाल ज़रूर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास था, बढ़िया गेंद थी, तेज तर्रार, फुलर लेंथ, और जानबूझकर लेग स्टंप के थोड़ा बाहर रखा था क्योंकि स्कूप करना चाहते थे। पहले वो रिवर्स स्ट्रोक की तैयारी में थे, बाद में विकेट कीपर के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन चूक गए और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 22 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में मात्र 10 रनों की आवश्यकता है और इस तरह के समीकरण आज 3-4 बार हमने देखे, लेकिन इस तरह की समीकरण बनाने के लिए भी बहुत पसीना बहाना पड़ा है बल्लेबाजों को। भादवड़ बी टीम का नाना स्पोर्ट्स भादवड़ का मैच भी इसी तरह से फंसा हुआ था और आखिरकार सागर तरे ने छक्का जड़कर वो मैच फिनिश किया था। और गोठीगर बी टीम के सामने भी इसी तरीके का समीकरण एक मैच में आया था। उस मैच में अमित ने छक्का जड़ा था, लेकिन अब गोठीगर बी टीम को ये रन्स बचाने हैं। फील्ड तुरंत सजाना है प्लीज, ज्यादा देर के लिए टीम मीटिंग नहीं लेनी है। बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि आपको भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। शायद कुछ और रणनीतियां वहां पर बनाई जा रही है, एकजुट होती हुई नजर आ रही है वहां पर टीम गोठेगर बी। एक्का 11 9333 गोठेगर बी। गोठेगर के कैप्टन से रिक्वेस्ट है प्लीज समय का ख्याल रखें। बहुत बड़ी टीम कॉन्फ्रेंस वहां पर नजर आई और इसी से प्रतीत होता है कि उन्होंने मैच छोड़ा नहीं है, उनको अभी भी उम्मीद है। और वो जो कहते हैं ना कि सांस है तो आस है, जान है तो जहान है, उम्मीद पर दुनिया कायम। उम्मीद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपने जुझारू खेल के लिए प्रसिद्ध है गोठेगर बी टीम। आतिश पांडे आक्रमण जारी रखेंगे। पहला ओवर अच्छा घटा था, 7 रन देकर 1 विकेट। प्रीतम जोशी ने अपने ओवर में 6 रन खर्च किए, एक सफलता उनको मिली। आदि पाटिल ने पहला ओवर किया था जिसमें उन्होंने 8 रन खर्च किए थे। लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन अभी भी रोचकता बनी हुई है इस मैच में। आतिश पांडे मैच का पेनल्टी मेट ओवर करने के लिए तैयार होते हुए एक बार फिर से उन्होंने अपने कंधे खोले हैं, थोड़ा सा वार्म अप किया है इस ओवर को शुरू करने से पहले। सिंगल्स बचाने की आवश्यकता है जहां तक गोठेगर बी टीम का सवाल है, क्योंकि गेंदे अभी भी ज़्यादा है, गेंदों की संख्या ज़्यादा है, रन्स कम बनाने हैं बल्लेबाजों को। 12 गेंदे और 10 रन, यह है समीकरण। ऑफ साइड में स्वीपर कवर मौजूद है, 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर भी रखे गए हैं, लेकिन शॉट खेला है ऑन साइड में, पुल कर दिया है। ओहो, फंबल फंबल और फंबल यहां पर नहीं किया जा सकता है, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। गोठेगर बी टीम के अच्छे फील्डर वहां पर गणेश डिंगोरे, उनसे गलती होती हुई सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। स्कोर अब 24 रनों पर पहुंचता हुआ जय मसोबा केवनी दिवे टीम का। लक्ष्य के और भी नजदीक पहुंचती हुई केवनी दिवे टीम। 11 गेंदों में अब 8 रन चाहिए। आतिश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से पुल किया है और गैप भी ढूंढा है। अब की बार 2 रन मिलने चाहिए। जी हाँ, फिर से 2 रन। इस बार फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन गैप में खेला हुआ स्ट्रोक था। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वहां पर अक्षय मडवी। गेंदों की जो लंबाई है वो थोड़ी पीछे
देखने को मिल रही है और बैकफुट पर जाकर आड़े बैट से खेलने का मौका मिल रहा है वहाँ पर बैट्समैन अक्षय मडवी को। अब एक बड़ा शॉट और ये मैच समाप्त भी हो सकता है, लेकिन क्या बड़े स्ट्रोक की ही कोशिश होगी या फिर थोड़ा सा संभल कर खेलने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है। 10 गेंदें शेष है, 6 रनों की जरूरत। जीत के दहलीज पर कही जा सकती है इस क्वार्टर फाइनल मैच में जय मसोबा केवनी दिवे टीम। आतिश फिर से चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट बॉल, टॉप एज, ओ गजब का कैच, लाजवाब कैच, एक ही हाथ से कैच लपका गया है शॉर्ट फाइनल की दिशा में। विकेट मिला है आतिश भांडे को, लेकिन निश्चित रूप से यह फील्डर का कैच है। अमित भांडे ने कैच लपका है, आतिश के भाई है, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे, हुक शॉट को सही पोजीशन में नहीं थे, उछाल अच्छा मिला था और ये गजब का कैच। अपनी बाई तरफ भागते हुए अपना हाथ डाला वहां पर और गेंद हाथ में मानो चिपक सी गई है। खूबसूरत कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था वहां पर उस हुक शॉट पर। क्या यहां से वापसी हो सकती है गोटेगर बी टीम की? अब 9 गेंदों में मात्र 6 रन चाहिए। ये देखिए एक और अलग एंगल से, स्क्वायर ऑन एंगल से आपको देखने को मिल रहा है। फ्रंट ऑन व्यू हमने देखे हैं, खूबसूरत टेलीकास्ट 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा और खूबसूरत ये कैच अमित भांडे द्वारा। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं सागर भुईर, अनुभवी खिलाड़ी है सागर। ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया था, अच्छी सोच की गेंदबाजी। नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं, पैर चले नहीं, क्रीज बॉक्स में से ही खेलने का प्रयास था, गेंद के लाइन में जाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, जोरदार ड्राइव लगाने का प्रयास था लेकिन बीट हुए। मैच में अभी भी रोचकता बरकरार है, 8 गेंदों का खेल बाकी, 6 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए जय मसोबा दिवे टीम को। दिवे बनाम गोटेगर बी, क्वार्टर फाइनल मैच। अगली गेंद ओवर द विकेट और इस बार टॉप एज, आसान सा कैच शॉर्ट फाइन लेग पर। शॉर्ट गेंदों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आतिश बांडे जोर लगा रहे हैं और अपनी टीम को जीवित रखा इस मैच में। आतिश बांडे ने पलटवार कर दिया है, आतिश बांडे ने और गोटेगर बी टीम ने। इसी तरह की शॉर्ट पिच गेंद पर इससे पहले विकेट प्राप्त किया था और जब भी शॉर्ट गेंद डाल रहे हैं तो मेक श्योर कर रहे हैं कि कंधे के ऊपर आए गेंद बल्लेबाज के लिए, और जब कंधे के ऊपर आती है और खासतौर पर ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर गेंद रहती है तो फिर हुक शॉट खेलना बहुत मुश्किल है। बल्लेबाज सही पोजीशन में आए बिना ही खेलने का प्रयास कर रहे हैं। सागर के पारी का खात्मा होता हुआ 26 पर गिरा है ये कुल मिलाकर चौथा विकेट। अब 7 गेंदों का खेल बाकी है, 6 रनों की अभी भी जरूरत है। पानी जो है, भाविक का कहना है कि गर्म हो रहा है यहां पर केवनी दिवे टीम के लिए। पानी गर्म हो जाए तो ठीक है, लेकिन पानी नाक के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर डूबने वाली सूरत आपकी हो जाती है। 26 पर 4, कशमकश जारी है धर्मराजा चषक 2023 में। 7 गेंदें और 6 रन। कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, 40 होने चाहिए, 45-50 होने चाहिए, लेकिन गोटेगर बी कह रही है कि ये भी ठीक है, 31 यहाँ पर भी हम लड़ सकते हैं। धनेश आए हैं, रूम बनाया था लेकिन खेलने की कोशिश नहीं हुई। डॉट बॉल, लाइन के अंदर से गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास। गजब का ये ओवर और गजब का स्पेल समाप्त होता हुआ आतिश बांडे का। पूरा मौका दिया है उन्होंने अपनी टीम को आगे बढ़ने का। 6 गेंदें शेष, 6 रनों की आवश्यकता है। खेलना चाहिए था वहां पर धनेश को, लेकिन देखते रह गए गेंद को। टप्पा पड़ने के बाद जरूर थोड़ी बाहर की तरफ कटती हुई गेंद थी। ओहो, किसने सोचा था कि इस तरीके का समीकरण आएगा इस मैच में। 6 गेंदें और 6 रन। 11 गेंदों में 8 रन चाहिए थे, अब 6 गेंदों में 6 रन चाहिए। अब तो मामला 50-50 है, मामला गर्मा गया है। ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाने वाला यह मैच। धर्मराजा ट्रॉफी 2023 का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और इससे पहले जो 2 क्वार्टर फाइनल्स हमने देखे वो भी काफी रोमांचक, हालांकि वो थोड़े हाई स्कोरिंग मैचेस थे। इस मैच की खासियत यह है कि ये लो स्कोरिंग मैच है, ये लो स्कोरिंग थ्रिलर है। गोटेगर बी बनाम जय मसोबा केवनी दिवे।
बल्लेबाजी में जरूर इक्का 11 की ओर से एक ही इक्का देखने को मिला गणेश डिंगोरे, लेकिन गेंदबाजी में इनके पास काफी सारे इक्के हैं। आतिश भांडे ने कमाल की गेंदबाजी की है, 2 ओवर में 11 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित की। दबाव की स्थितियां, तनाव की स्थितियां इस समय वराल देवी क्रिकेट ग्राउंड पर। रात के सुबह के मैं कहूंगा कि 3 बज रहे हैं और हैरत अंगेज क्रिकेट देखने को मिल रहा है। 4 पर बैटिंग करते हुए सागर पाटिल, धनेश का खाता खुलना बाकी है। सागर के पास स्ट्राइक, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए मनीष लाहाने। ओहो, ये भी कमाल के गेंदबाज है, आज जिन्होंने भी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। रन देने के मामले में कंजूस माने जाते हैं, 6 रन है उनके पास बचाने के लिए, कुछ भी हो सकता है, यहां से कोई भी टीम जीत सकती है। ओवर की पहली गेंद, बढ़िया शॉट, पुल कर दिया है लेकिन फील्डर मौजूद है, जबरदस्त कैच। ओहो हो, कहानी में रोचकता बरकरार। जिस तरह से कनेक्ट किया था शॉट को, ऐसे लगा कि अब जीत के और ज्यादा करीब पहुंचेगी केवनी दिवे टीम। फुल ब्लेडेड शॉट था ये, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद पुल किया था, बैट के बीचों बीच लेकर खेले थे, लेकिन थोड़ा फ्लैट शॉट चला गया और गैप में पूरी तरह से खेल नहीं पाए। गणेश ने कोई गलती नहीं की, अंडर प्रेशर बहुत ही अच्छा कैच। मैच गर्माता हुआ, 5 गेंदों का खेल शेष है, 6 रनों की आवश्यकता सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जय मसोबा केवनी दिवे टीम को। निराश रहेंगे यहां पर सागर पाटिल, बाउंड्री प्राप्त कर सकते थे, फील्डर से और थोड़ा दूर खेलने की आवश्यकता थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि अगर और मगर को जगह नहीं है, जो हुआ सो हुआ, जो होगा वो देखा जाएगा, और जो अब तक हुआ है वो बहुत जबरदस्त हुआ है। धर्मराजा चषक लोगों के दिलों पर छा गया है, धर्मराजा चषक। कमाल कमाल के मैचेस, कमाल का ये कैच गणेश डिंगोरे द्वारा। सेट बल्लेबाज नहीं है क्रीज पर, नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचते हुए, स्ट्राइक उनके पास रहेगी। कप्तान आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद काफी महत्वपूर्ण थी गेंदबाज के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो, क्योंकि इस गेंद पर चौका यदि प्राप्त करते बल्लेबाज तो फिर मनीष के लिए भी वापसी करना बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन अब उनका उत्साह बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि पहली गेंद पर सफलता मिली है। 5 गेंदें 6 रन, कंपलसरी चेज, ये टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, यानी कि मैच यदि टाई में समाप्त हुआ तो गोटेगर बी टीम पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। कैप्टन के पास स्ट्राइक, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, आगे खेलने वाली गेंद थी, पीछे खेलने का प्रयास किया, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास किया, लेंथ को जज नहीं कर पाए, बीट हुए बैट्समैन। शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल फुलर लेंथ की गेंद थी और उसको देखिए किस तरह से खेलना चाहते थे, बैकफुट पर क्रीज में डटे हुए थे, फ्रंट फुट को आगे बढ़ा ही नहीं पाए, गेंद की लेंथ को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए। वहां पर सूरज बोयर कहां पर था ये मैच और कहां पर आ गया है। अब 4 गेंदों में 6 रन चाहिए। गेंद और बल्ले के बीच का ये जबरदस्त घमासान आप देख रहे हैं, धर्मराजा चषक। आड़े बैट से खेलने का प्रयास, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की और अंपायर की उंगली ऊपर, बैट्समैन आउट। इसी का नाम है क्रिकेट और इसी का नाम है गोटेगर बी का क्रिकेट। क्या कमाल की वापसी की है, इस बार गुड लेंथ गेंद थी और हल्का सा किनारा लगा है, वहां पर जोरदार अपील हुई थी, अंपायर ने थोड़ा सा वक्त भी लिया। बैट्समैन समझ चुके थे कि किनारा लगा है, निराशा उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकती हुई। कैप्टन बल्ले से कुछ भी नहीं कर पाए दिवे टीम के लिए, और नॉन स्ट्राइकर सेंड पर बल्लेबाज को देखिए, उनका गुस्सा वहां पर देखने को मिला जैसे ही विकेट का पतन हुआ है। अब 3 गेंदों का खेल बाकी है, 6 रनों की आवश्यकता। 26 पर जो है वो गाड़ी अटक सी गई है जय मसोबा केवनी दिवे टीम की। पिछली 7 गेंदों पर एक भी रन बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इन 7 गेंदों के भीतर मैच काफी बदल गया है, गेम पलटी हो चुका है। 3 गेंदों में अब 6 रन चाहिए। अब ऐसे लग रहा है कि गोटेगर बी टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन बल्लेबाज के लिए तो एक गेंद की बात होती है, एक बड़ा हिट काम तमाम हो जाएगा गोटेगर बी का। लेकिन क्या वो बड़ा स्ट्रोक बैट्समैन खेल पाएंगे? कम से कम एक चौका तो जड़ना पड़ेगा मुझे लगता है, यदि ये 6 रन 3 गेंदों में बनाने हैं तो। छक्का जड़ते हैं तो सोने पे सुहागा ही रहेगा, मैच ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी देखने को मिल रही है उसको देखते हुए ये काफी मुश्किल लग रहा है। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव कुछ नहीं है।
दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मैच, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच है ये गोटेगर बी और जय मसोबा खिवनी दिवे के बीच में। नए बैट्समैन क्रीज पर दर्शन, दाईं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये चले मनीष। ओ इस बार जगह मिली थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, चूक गए बैट्समैन। ऑफ साइड में खेलने का प्रयास, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के बेहद करीब से निकलती हुई, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, जरूर मौका था बैट्समैन के पास, बल्ला भी फेंक दिया था लेकिन बीट हुए। एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति। 2 गेंदों का खेल शेष है, 6 रनों की आवश्यकता है। बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या 26 से ये गाड़ी आगे बढ़ेगी या नहीं जय मसोबा खिवनी दिवे टीम की। 2 गेंदे 6 रन, मनीष लहाने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दर्शन के लिए। इस बार बल्ले पर लिया जरूर है, हालांकि कुछ खास टाइमिंग नहीं है। 1 रन तो मिलेगा, क्या दूसरा लेंगे जी? नहीं, दूसरे का कोई प्रयास नहीं, खास तौर पर धनेश द्वारा। स्ट्राइक धनेश के पास, धनेश ने ठान लिया है कि अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। अंतिम गेंद, 5 रन चाहिए, कंपलसरी चेज, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। क्या मैचेस हो रहे हैं धर्मराजा कप में, भाविक बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली, नीलेश चौधरी साहब तो बहुत ही खुश है क्योंकि इसी तरीके का क्रिकेट वे भी देखना चाहते थे और इसीलिए तो ग्रामीण टीमों को मौका दिया गया है इस सीजन में। 3रा सीजन है धर्मराजा ट्रॉफी का। पिछले सीजन में सिटी क्रिकेट हमने एंजॉय किया था और सिटी क्रिकेट में भी कमाल के मैचेस देखने को मिले थे। इस टूर्नामेंट की बात ही निराली है, दूर दूर तक चर्चे है धर्मराजा ट्रॉफी के। लेकिन अब इस मैच के बाद किस टीम के ज्यादा चर्चे रहेंगे ये देखने वाली बात है और ये गेंद तय करेगी कि किस टीम के ज्यादा चर्चे रहेंगे। आखिरी गेंद, 5 रन चाहिए। पहले दिन गोरसई बी, दूसरे दिन पिंपलनेर बी, क्या आज गोठेगर बी या फिर जय मसोबा खिवनी दिवे? धनेश के पास स्ट्राइक, धनेश पाटिल। पूरी जिम्मेदारी धनेश के कंधों पर है अपनी टीम को अब सेमीफाइनल में पहुंचाने की। चौका जड़ते हैं तो भी काम नहीं बनेगा क्योंकि टाई की स्थिति में गोठेगर बी टीम आगे बढ़ जाएगी क्योंकि चेजिंग कंपलसरी है, यानी कि छक्का जड़ना होगा। मुझे लगता है 5 रन बनाना मुश्किल है, छक्का जड़ना शायद थोड़ा सा आसान उस तुलना में। आखिरी गेंद, 2 कैचिंग पोजीशन में फील्डर्स। ओ हवाई फायर, रैपिड शॉट, ओ हो छक्का, 6 रन और इसके साथ ही धनेश ने कमाल कर दिया है, मैच को जीत लिया है जय मसोबा दिवे टीम ने। गोठेगर बी के दर्शक कह रहे होंगे कि असंभव असंभव, असंभव को ही संभव करके दिखाया है धनेश पाटिल ने। आज रात के हीरो कहे जा सकते हैं। सेमीफाइनल में पहुंचती हुई धर्मराजा ट्रॉफी 2023 में जय मसोबा दिवे टीम। लेकिन यहां पर तारीफ जरूर करनी होगी, जिस तरह से फाइट बैक किया गोठेगर बी टीम ने। गोठेगर बी टीम की भी काफी प्रशंसा रहेगी, उनके हार के भी चर्चे रहेंगे, लेकिन आखिरकार जो जीता वही सिकंदर। और आज रात की सिकंदर टीम है जय मसोबा दिवे। कॉन्फिडेंस था उनकी बल्लेबाजी में, पुल किया उन्होंने खूबसूरत ये शॉट और बिल्कुल गैप में फ्लैट छक्का। और उसके बाद देखिए प्लेयर्स पेविलियन में से दौड़ लगाते हुए उनके साथी खिलाड़ी जय मसोबा दिवे टीम के खेमे में हर्षोल्लास। और क्यों ना हो, क्योंकि धर्मराजा ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जो टीम पहुंची है तो बी की सीरीज यहां पर जरूर खत्म हुई है आज। तीसरी टीम बनी है धर्मराजा ट्रॉफी में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली जय मसोबा दिवे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम जय मसोबा दिवे एंड हार्ड लक, टफ लक। 1 का 11 9 333 गोठेगर बी। गोठेगर बी के भी संघर्ष की दाद देनी होगी और दर्शक तो गदगद हो गए ये खेल देखकर, कमाल का मैच रहा। आइए चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिनको अपने ऊपर पूरा विश्वास था, क्योंकि सेकंड लास्ट गेंद जो थी मैच की उस पर 2 रन बन सकते थे लेकिन 1 ही रन लिया, स्ट्राइक अपने पास रखा, 1 गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी, तब छक्का जड़कर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। वो खिलाड़ी है धनेश पाटिल। सम्माननीय कपिल एंकर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है। और जय मसोबा दिवे टीम के पुरस्कर्ता भी है कपिल जी एंकर, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है।
चला तर मग आपण आता व्यासपीठावर देऊयात सामनावीराचे पुरस्कार.